नमस्कार। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जानते हैं क्यों? सिर्फ कोई मोटिवेशनल टॉक सुनने के लिए नहीं, बल्कि 2026 में अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कमाल के सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये बात है ना, बहुत गहरी है। नया साल अपने आप हमें नया नहीं बना देता। असल में तो नई आदतें हमें नया बनाती हैं। देखिए, बदलाव सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं आता है ना। असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद ये फैसला करते हैं कि अपनी सुबह को, अपनी सोच को, अपनी आदतों को बदलेंगे। तो आज हम कुछ ऐसी ही आदतों पर बात करने वाले हैं जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, जड़ों से मजबूत बनाएंगे। हाँ, मेरा नाम बीके राखी सूरी है और मैं ये बातें किसी किताब से पढ़कर नहीं बता रही। ये मेरा अपना अनुभव है। साल 2025 में मैंने खुद इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और सच कहूं, इन्होंने मुझे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हर तरह से बहुत मजबूत बनाया। तो आज जो कुछ भी मैं शेयर कर रही हूं वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस उम्मीद के साथ कि ये आपकी भी उतनी ही मदद करेगा। तो हमारी जो ये नई उड़ान है ना, इसकी शुरुआत अंदर से होती है। और वो भी कहाँ से? दिन के सबसे पहले पहर से, हमारी सुबह से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपनी सुबह को कैसे संभालना है। ये है दिन की सबसे पहली और मैं कहूंगी सबसे पावरफुल आदत। पता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होता है, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, कुछ भी सीखने को तैयार। ये वो मैजिकल टाइम है जब हम इस डिजिटल दुनिया के शोर शराबे को साइड में रखकर सीधा खुद से और उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। करना क्या है? बहुत सिंपल है। उठते ही फोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, नहीं। सबसे पहले एक प्यारी सी स्माइल के साथ ऊपर देखकर उस यूनिवर्स को, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है और इस नए दिन के लिए, इस नई सांस के लिए दिल से थैंक यू देना है। और फिर 1 घंटे का मौन। जी हाँ, 1 घंटा किसी से बात नहीं, बस शांति और ग्रैटिट्यूड। सोचिए कितनी पावरफुल शुरुआत होगी दिन की। और ये बात बिल्कुल सच है, जिस दिन हमने सुबह को संभाल लिया उस दिन हमने जीवन को संभाल लिया। हमारा वो सुबह का 1 घंटा है ना, वो हमारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। और यही सुबह की शांति, यही पॉजिटिविटी धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन की नींव बन जाती है। ओके, तो सुबह तो हमने संभाल ली, अब बारी आती है अपने मन को संभालने की। चलिए अब उन आदतों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें सिर्फ जीने वाला नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बनाने वाला, यानी एक क्रिएटर बनाती है। अब ये आदत है लिखने की, लेकिन ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये तो एक तरह से अपने भविष्य को आज में जीना है, उसे महसूस करना है। इसमें हम लिखते तो वो हैं जो हम पाना चाहते हैं, पर लिखते इस तरह से हैं जैसे कि वो चीज हमें मिल चुकी है। ये है सारा खेल। और इस प्रैक्टिस की सबसे जरूरी चीज क्या है पता है? रेपिटेशन, यानी दोहराना। जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है, उसे दिन में कम से कम 5 बार लिखना है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो बात हमारे दिमाग से उतरकर सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर वो हकीकत बनने लगती है। जैसे आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। या धन्यवाद ईश्वर, मेरा जीवन बहुत बैलेंस्ड और खुशहाल है। एक चीज नोटिस किया आपने? हर सेंटेंस धन्यवाद से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज के लिए पहले से ही शुक्रगुजार हैं जो हमें मिलने वाली है। और यकीन मानिए, यही विश्वास असली जादू करता है। हमारी अगली आदत है रोज पढ़ने की। देखिए, आजकल हम सुनते बहुत हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, और सुनना बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन रोज थोड़ा सा, बस थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल या पॉजिटिव पढ़ना, वो हमारे अंदर ना बहुत गहरे संस्कार बनाता है। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो सीधे हमारे मन में उतर जाती है। और ये बात हमेशा याद रखिए, जो रोज पढ़ता है वो ही रोज भीतर से बढ़ता है। चाहे आप एक पेज पढ़ें या सिर्फ एक पैराग्राफ, लेकिन रोज पढ़ने की आदत डालिए। ये हमारे अंदरूनी विकास की गारंटी है। हमारे विचारों के लिए ये सबसे अच्छी खुराक है। चलिए अब आते हैं उस आदत पर जो इन सब की नींव है, फाउंडेशन है, और वो है खुद से एक मजबूत रिश्ता बनाना। ये वो प्रैक्टिस है जो हमें सिखाती है कि खुद से प्यार कैसे करना है, खुद को अपनाना कैसे है। और ये है मिरर प्रैक्टिस, आईने का अभ्यास। ये एक बहुत बहुत ही पर्सनल और पावरफुल प्रैक्टिस है। हम लोग अक्सर आईने में खुद को देखते हैं तो क्या करते हैं? कमियां निकालते हैं, है ना? अरे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं।
ये आदत बस उसी नज़र को बदलने के लिए है, आलोचना की जगह प्यार और एक्सेप्टेंस की नज़र लाने के लिए है। करना क्या है, रोज आईने के सामने खड़े हो जाइए और किसी और को नहीं, अपनी ही आंखों में देखिए। अपनी हर कमी, हर बात को प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और फिर एक स्माइल के साथ खुद से कहिए, मैं जैसी भी हूं खुद को स्वीकार करती हूं। और आखिर में दिल से कहिए, आई लव यू। यकीन मानिए, खुद से दोबारा जुड़ने का इससे खूबसूरत तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। अगली आदत है रोज उत्सव मनाने की। अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना, उसे दिखाना बहुत जरूरी है। जब हम दिल खोल कर नाचते हैं, गाते हैं या बस अपना मनपसंद संगीत सुनते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल ये कि मैं खुश हूं और मैं और ज्यादा खुशी पाने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, जिंदगी उसी को और देती है जो उसके पास जो है उसका जश्न मनाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कमाल की हीलिंग टेक्निक है होओपोनोपोनो। ये हवाई की एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है मन को साफ करने की। जब भी मन में किसी के लिए या खुद के लिए भी कोई गिल्ट, कोई गुस्सा, कोई भारीपन लगे ना, तो बस ये 4 मैजिकल फ्रेज दोहराने हैं। आई एम सॉरी, मतलब मैं इस सिचुएशन की जिम्मेदारी लेती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू, इस अनुभव से सिखाने के लिए धन्यवाद। एंड आई लव यू, मैं प्रेम भेजती हूँ। ये प्रैक्टिस सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके मन को एकदम हल्का कर देती है। तो दिन की शुरुआत तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन एक अच्छे दिन की पहचान सिर्फ अच्छी शुरुआत से नहीं होती, उसका अंत भी उतना ही शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि दिन को सही तरीके से क्लोज कैसे करना है। ये आदत है रात में लिखने की, और इसे हम कह सकते हैं इमोशनल डिटॉक्स। इसका मकसद बस इतना है कि हम दिन भर का जो भी बोझ है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे अपने साथ लेकर अगले दिन में ना जाएं। सोने से पहले मन को बिल्कुल साफ करके सोना बहुत जरूरी है। तो सोने से पहले अपनी डायरी उठाइए। सबसे पहले लिखिए कि आज आपने क्या अच्छा काम किया, खुद की तारीफ कीजिए। फिर अगर मन में कोई बोझ है, किसी बात का गिल्ट है, कोई गुस्सा है, उससे भी उस कागज पर निकाल दीजिए, लिख दीजिए सब कुछ। और सबसे आखिर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। इसका मतलब है बस अब इस बारे में और नहीं सोचना है, लेट गो। तो हमने सुबह से लेकर रात तक की इन आदतों को समझा, पर ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये तो वो पंख हैं जो 2026 में हमें एक नई, एक ऊंची उड़ान भरने में मदद करने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी इस उड़ान के लिए तैयार हैं? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक न्योता है अपने बेस्ट वर्जन से मिलने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। क्योंकि जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में ले आएंगे ना, तो 2026 सिर्फ कैलेंडर पर एक और साल नहीं रहेगा। नहीं, ये आपकी उड़ान का साल होगा, आपके नए कॉन्फिडेंस का साल होगा, आपकी कामयाबी का साल होगा। तो इंतजार किसका करना है? कल का? आज का? नहीं, अभी से शुरू कीजिए, इसी पल से। आपकी उड़ान आपका इंतजार कर रही है।